નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિષય હિન્દી ધોરણ 6 આપણે આગળના વિડીયોમાં પાઠ ત્રીજો પૂર્ણ કર્યો તો હવે આવે છે તેનો અભ્યાસ. જોઈએ અભ્યાસનો પ્રશ્ન પહેલો, નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કિસसे कहा और क्यों बताइए. पहलो प्रश्न, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी. उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी. ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार उसने उसे डंक मार दिया था. प्रश्न तीजो, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी दे रही थी. चौथो प्रश्न, भलाई करना मेरा स्वभाव है. उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात करे भूलकर उसने उसकी मदद की थी. पांचवा प्रश्न, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोषी को डंक नहीं मारूंगा. उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન બીજો છે, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा वर्ताव करते सोच कर कहिए. દરેક વિદ્યાર્થીએ આ પ્રશ્ન બુકમાં પોતાની રીતે લખવાનો છે. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો પહેલો, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू, नन्ही कौन थी. उत्तर, नन्ही एक बतख थी. बीजू, बिच्छू कहाँ फंस गया था. उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था. तीजो प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ. उत्तर, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था. चौथा प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया. उत्तर, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबतों में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. पांचवा प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया. उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था. उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया. छठा प्रश्न, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा. उत्तर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है. उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा. सातवां प्रश्न, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा. उत्तर, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं. मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी. હવે આવે છે પ્રશ્ન બીજો, ઘટનાઓ को उनके सही क्रम में लिखिए. તમને વાક્ય આપેલા છે એના ઘટનાના ક્રમમાં લખવાના છે. તો જોઈએ આપણે પહેલા આવશે, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा. ड. ત્યાર પછી આવશે, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई. अ. ત્યાર પછી આવશે, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया. क. અને बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया. ई. અને છેલ્લું, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई માં આવશે ब. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન ત્રીજો, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. 5 संज्ञा गोती અને એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. ઉદાહરણ આપેલું છે, बिच्छू, बिच्छू दलदल में फंस गया था. ત્યાર પછીનું है नन्ही, नन्ही एक बतख का नाम है. ત્યાર પછીનું બીજું સ્થાન,
मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। तीजू, मुसीबत, मैंने मुसीबतों में दूसरों की मदद की है। અને ચોથું, પાણી, પાણી का सदुपयोग करना चाहिए। અને પાંચમું, आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન ચોથો આવે છે, इकाई में प्रयुक्त मुहावरे में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। તમને કોઈ પણ 3 મુહાવરા લખવાના, જેનો અર્થ લખી અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। તમને મુહાવરા આગળ આપેલા જ છે, લખ્યા છે, એમાંથી કોઈ પણ 3 મુહાવરા લખવાના છે અને એના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન પાંચમો, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। समानार्थी शब्द लखी અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। ઉદાહરણ જોઈએ, નદી તો નો સમાનાર્થ થશે સરિતા। વાક્યમાં પ્રયોગ કે નર્મદા गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। ત્યાર પછીનું પેલું છે સ્થાન, એનો સમાનાર્થી થાય જગહ। બીજું સ્વભાવ તો પ્રકૃતિ। ત્રીજું મુસીબત તો સંકટ। અને ચોથું પ્રસન્ન તો ખુશ। પાંચમું થિરકના તો નાચના। આ સમાનાર્થી શબ્દોનો વાક્યમાં પ્રયોગ તમારે જાતે કરવાનો છે। ત્યાર પછી આ છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दो આપેલા છે અને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાનું છે। પેલું આપેલ છે બિચ્છુ, નદી, શેતાની, ડંખ અને મુસીબત। તો એનો સાચો ક્રમ જોઈએ આપણે, ડંખ, નદી, બિચ્છુ, મુસીબત અને શેતાની। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન સાતમો આપણે આગળના વિડીયોમાં જોશું। થેન્ક યુ।